हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप सबकी डिमांड थी कि सर मैथ्स की क्लासेस चलाई जाए, मैथ्स की क्लासेस फिर से स्टार्ट की जाए। आप सबने सर 2 टॉपिक करवा दिए, नेक्स्ट टॉपिक भी करवा दो। देखो यार, आप सबका एक जिम्मा मैंने लिया हुआ, कंप्लीट मैथ्स आपको जो मैं करवाऊंगा, घबराओ मत। थोड़ा सा रिफ्रेश, थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया था, इंडियन हिस्ट्री पकड़ा था। उसके भी हमने अच्छे अच्छे हॉट हॉट टॉपिक जो थे वो कवर कर लिए हैं। होप सो यार वो भी समझ आया होगा। देखो यार, अब बात करते हैं हमारे जेके पुलिस कांस्टेबल की। जेके पुलिस कांस्टेबल जिसमें 4000+ वैकेंसीज हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे कराई जा रही है। आज हमारा मैथ्स का थर्ड टॉपिक है, दैट इज योर एवरेज। अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, दैट्स टाइम एंड वर्क, एंड सेकंड वन इज परसेंटेज। होप सो यार तुम सबने वो वीडियो देखी होगी, समझ लिया होगा। नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। गाइस, बात करते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब सर औसत। औसत को आज हम पढ़ेंगे, किस तरह से एवरेज निकाली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल नींव आपकी स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको हर लेक्चर में बोलता हूं, मैं आपको मैथ्स इस तरीके से करवा रहा हूं, इस बेस लेवल से करवा रहा हूं, इस रूट लेवल से करवा रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे भी मैथ्स नहीं आता, मुझे भी एक तरह से इसका ए भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और कंप्लीटली इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं दैट अगर आप सिंपली हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, दैट इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, डेट जो 7889766033 एंड 9103779997। ये हमारे गिवन नंबर्स में है। आप इधर कॉल कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो फॉर 3 days डेमो क्लास। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप सिंपली ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। ये हमारा एड्रेस है, दैट इज इन कुंजवानी जम्मू, दैट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। बाकी अगर मैं बात करूं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, वो कोर्स भी अवेलेबल है, दैट पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट, जिसमें आपकी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, पीडीएफ मटेरियल और मॉक टेस्ट के साथ। वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आईजी क्लासेस की ऐप पर, और एक तरह से आप सिंपली igclasses.com गूगल पे सर्च कर सकते हो, उधर भी आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, होता क्या ऑनलाइन में ना, आपका एक ही बैरियर रहेगा, दैट वन वे कम्युनिकेशन रहता है। सर आपके एंड से कि मुझे आंसर नहीं आ पाता, या हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, वो बैरियर खत्म करने के लिए हमने ऑफलाइन खोला है, ऑफलाइन सेंटर में आपके लिए क्लासेस अरेंज कराई हैं। तो बड़े से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं, इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल। चलो गाइस, बात करते हैं अपना एवरेज टॉपिक। सबसे पहले देखो यार, आप सबको पता होना चाहिए एवरेज में हमने पढ़ना क्या क्या। ठीक है, मैंने आपको जैसे पिछले चैप्टर परसेंटेज में भी बताया था कि सर हम कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि जब भी आप एक तरह से पढ़ रहे हो, नींव बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए वेरी फर्स्ट डे से सर कितने दिनों में आपका टॉपिक खत्म होने वाला है। तो बात करूं, आप सबको बता दूं, इसके आपको आएंगे 5 लेक्चर्स, लिख लो। इसके आपको आने वाले 5 लेक्चर्स। सिर्फ 5 लेक्चर्स में से फर्स्ट लेक्चर जो आज है, दैट इज योर बेसिक। बेसिक मतलब फाउंडेशन। सिर्फ फाउंडेशन ये जो लेक्चर है, ये इसमें हम क्या सीखेंगे सर, इसमें हम सिंपली कुछ 2 न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। क्या कंसेप्ट रहेंगे सर? एवरेज होता क्या है, और दूसरा कंसेप्ट सर, एक तरह से आप कह सकते हो कोई भी, जैसे 10 नेचुरल नंबर्स का आपने निकालना है, या 5 नेचुरल नंबर्स का आपने वो निकालने हैं, 100 नेचुरल नंबर्स का आपने एवरेज निकालने हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। सर बेसिक के बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर आने वाला है सर, वो हमारा आएगा दैट जो कंसेक्यूटिव नंबर्स। सर कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर सेकंड लेक्चर आएगा, ये हमारा कल लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सर हमारा थर्ड लेक्चर, दैट जो करेक्ट मीन। उसमें हम करेक्ट मीन निकालना सीखेंगे। इसमें कोई होगा कि सर एक नंबर गलत है, दूसरा ठीक ठीक करना है। ठीक है, कि देखो यार, एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं, याद रखना। एवरेज को ही दूसरा नाम क्या है सर? मीन है। ये दोनों एक ही चीज होती है, अभी समझाऊंगा, वेट करो। सर करेक्ट मीन के बाद हम पढ़ेंगे इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, और सर लास्ट में एक टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज योर मिसलीनियस। ये 5 टॉपिक हम इस लेवल में खत्म करने वाले हैं, प्रॉपर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके आऊंगा इन 5 टॉपिक्स में। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग से जुड़े रहना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो पहले बात करते हैं क्या है एवरेज। सर क्या समझते हो आप एवरेज से? ठीक है, देखो, अभी मैंने बोला एवरेज को
हिंदी में बोलते हैं औसत और इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज और मीन, MEAN। कहीं भी मीन भी लिखा होगा, फाइंड द मीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, उसका भी क्या मतलब होगा सर? उसका भी मतलब यही होगा, फाइंड द एवरेज। अब देखो यार, एवरेज होता क्या सर? एवरेज एक ऐसा नंबर है that represents all the series, that represent all the numbers। कहने का मतलब ये है, मैं आपको दे देता हूं, एक नंबर दे देता हूं 80, 90, 90, 60, 50। ये आपको एक डेटा दे दिया, समझ लो ये आपके नंबर हैं 10th क्लास में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स के। समझ लो ये वो आपके स्कूल में जो 100 नंबर का पेपर होता था उसमें नंबर आए थे। किसी में 80 हैं, किसी में 90 है, किसी में 90 है, किसी में 60 है, किसी में 50 है। अब कोई एक ऐसा नंबर जो इन सबको रिप्रेजेंट करे, कोई एक ऐसा नंबर जो इन सबकी औसत बताए, कोई ऐसा नंबर जो इनका बिल्कुल मिडल में बैठा हो, उसको बोलते हैं एवरेज। जो बिल्कुल इनके मिडल में होगा ना, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर चीजें होंगी, बराबर नंबर होंगे, उसको बोलेंगे औसत। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया? देखो यार, कहने का मतलब ये है, हमने एवरेज निकालना कैसे? सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। सर ये फॉर्मूला है, सर हमने क्या करना है, इनका सम करना है। ठीक है, सम कैसे करना है सर? 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा सर? 80 प्लस 90 170। ठीक है सर, 170 प्लस 90 कितना हो जाएगा सर? 260। सर 260 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 320। सर 320 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 370। ठीक है, हमने क्या किया सर? हमने प्लस मारा, ये जो आपने डेटा दिया है, डेटा मतलब ये जो आपने मैंने आपको क्या दिया सर? ये मार्क्स दिए हैं, इन सबका मैंने क्या मारा सर? प्लस मारा। सर प्लस आया 370। सर कितने थे ये? 1, 2, 3, 4, 5 थे। सर 5 से डिवाइड कर दो, दिस इज योर आंसर। सर अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर विल बी 74। 74 इज योर औसत, 74 इज योर एवरेज, 74 इज योर मीन, जो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। 74 एक तरह से एक ऐसा नंबर है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। 74 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में बैठा है। आप देख रहे हो सबसे लोएस्ट नंबर क्या? 50। सबसे हाईएस्ट नंबर 90। इनके जो बीच में एक नंबर आ रहा है, दैट इज योर 74, जो सबको रिप्रेजेंट कर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एवरेज का फॉर्मूला है सम अपॉन टोटल। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़े, पहला एक बेसिक कंसेप्ट के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो सर कह रहा है एवरेज ऑफ 6, 14, 20, 32, 0, 11, 8। क्या पता इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं कहूंगा। इतना बेसिक सा क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा। तो सर एवरेज कह रहा है, सर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। सर सम मारो, सर सम किस किस का माना है सर? 6 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 11 प्लस 8। सर इनका ना हमने प्लस माना है, और कितने नंबर है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर 7 से डिवाइड कर दो। सर कितना बनता है इनका सम? सर इनका सम बन रहा है, दैट इज योर 6 प्लस 14 हो गया 20, 20 प्लस 20 हो गया 40, 40 प्लस 32 कितना हो गया सर? 72। सर 72 प्लस 11 कितना हो गया सर? 83। सर 83 प्लस 8 कितना हो गया? 91। सर 91 डिवाइड बाय 7 क्या आ गया सर? 91 डिवाइडेड बाय 7। सर 91 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, दैट 13 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर,
होप सो समझ आया होगा। क्या था? कुछ नहीं था यार, हलवा था, हलवा जो सब में बंट गया। समझ गया? चलो आगे देखो, बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक है ये, आप सब करो जल्दी से, कमेंट में आंसर बताओ क्या बनता है इसका, फिर अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको कहा बिल्कुल फाउंडेशन बना के रहूंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। जिसको ये आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो सुन लो यार। देखो देखो जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, क्या है? कुछ भी नहीं है ये, बस प्लस करना आना चाहिए और डिवाइड करना आना चाहिए, आसानी से आप एवरेज निकाल लोगे। सर क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है हमने क्या करना है, एवरेज निकालना है 37, 38, 45 एंड 50 का। चलो सर एवरेज किसका निकालना है? 37 प्लस 38 प्लस 45 प्लस 50 अपॉन 4। सर 4 कहां से आया? सर 4 नंबर है, 1 2 3 4 कर दो। सर इसका प्लस मारते हैं, 30 प्लस 30 होता है 60, 60 प्लस 40 होता है 100, 100 प्लस 50 होता है 150। सर 7 प्लस 8 आपको हो गया 15, 15 प्लस डैट 5 हो गया 20, डिवाइड बचा 170 डिवाइड बचा। अब देखो यार आपके मन में आएगा सर आपने प्लस कैसे मारा? देखो हमने क्या करना था, जैसे 37 है 38 है, इनको प्लस मारना ना, इसको ना दो हिस्सों में बांट लो मन में। सर ये आ गया 30 और 7, सर ये क्या आ गया 30 और 8, ठीक है यही होता है ना, 30 और 30 को प्लस कर दो। सर 30 और 30 होता है 60। सर 7 और 8 क्या होता है? सर 7 और 8 होता है 15। बस ये करना होता है प्लस, जल्दी करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना? आपको साथ साथ फास्ट कैलकुलेशन भी करवाते रहूंगा, बस वीडियो में साथ बने रहो। चलो देखो सर 170 अपॉन 4 आया है आपका आंसर, तो इसको हमने 4 से सिंपली डिवाइड करना है। सर 2 के डेल में कितना आ जाएगा? सर 2 के डेल में आ जाएगा 85, सर 2 के डेल में 2 सर 85 का आधा होता है 42.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है? होप सो समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल जीरो लेवल था। ठीक है आगे बढ़े, कंसेप्ट चेंज करें। चल देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंपिटेटिव एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है। देखो गाइस आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। चलो आ गया क्वेश्चन। बच्चा कहेगा यार ये तो मैंने ईशान सर से पढ़ा था। सर ये तो बड़ा बेसिक है, सर ने हमें ना पहले लेक्चर में बताया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। सर ने बताया था वो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और कह रहा है पहले 50 नेचुरल नंबर। ठीक है सर ये लो। सर अब मैं ना चलो रफ शीट निकाली उसने, उसने पेपर में लिखा सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 एंड सो ऑन। उसने 50 तक ऐसे काउंटिंग लिख दी और कर दिया डिवाइड बाय 50। यार ईशान सर से पढ़ा था ये, सर ने बताया था नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसने लिख दी 50 तक काउंटिंग। अब मारने लगा उसको प्लस, उसने मारा प्लस। सर 1 प्लस 2 होता है 3, सर 3 प्लस 3 होता है 6, सर 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 5 होता है 15, 15 प्लस 6 होता है 21, और उधर बज गई बेल। चलो पेपर दो पेपर दो पेपर दो, खत्म। उसने कहा सर अभी मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा था सर, निकला नहीं, क्या कर रहे हो? यही चीज है, स्मार्टनेस चाहिए। अब ध्यान से सुनना किस हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना है, ध्यान से सुनना। देखो यार आप सबको बताऊं दैट हमारा ना 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, दैट इज योर एपी। एक चैप्टर हुआ करता था एपी। एपी चैप्टर का फुल फॉर्म क्या थी सर? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपका कोई भी भाई बंधु बहन डैट 10th में है तो आप उनसे ये चैप्टर पूछ सकते हो ऐसे सिंपली बेसिक, कि हाँ है 5th चैप्टर आई थिंक सो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता था सर एपी? सर एपी ना एक ऐसी सीरीज होती थी जिनमें कॉमन डिफरेंस होता था, जिनमें कॉमन डिफरेंस होता था। सर कॉमन डिफरेंस का मतलब
कहने का मतलब ये है, सीरीज आपको दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मैंने ये सीरीज आपको दे दी, मैंने बोला फाइंड द मीन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या सब में डिफरेंस सेम है? सर देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का। सर इन दोनों में कितना है? 2 का। सर इन दोनों में कितना है? 2 का। 2 का। सर हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक नंबर के अंदर अंतर सेम होना। अगर ऐसा होता है, आपने क्या करना है? पहले नंबर को प्लस मानना है, लास्ट नंबर को प्लस मानना है, डिवाइड बाय 2। क्या आपका फॉर्मूला बन गया? सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। सर फर्स्ट नंबर है इधर 2, लास्ट नंबर है इधर 20, डिवाइड बाय 2 किया हमने इधर। सर 22/2 इज इक्वल टू 11। 11 इज योर एवरेज। अगर आप फ्री बैठे हो, कैलकुलेटर पकड़ो, इनको प्लस मारो, इनका प्लस मारना और डिवाइडेड बाय 10 कर देना, तब भी 11 ही आंसर आएगा। तो इधर आपको स्मार्टनेस चाहिए। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब वो एपी होगा, जब उनमें कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कि अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। सर पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 50। सर 1 + 50 डिवाइडेड बाय 2 करेगा बच्चा, सर 51 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो 25.5 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन यार। निकला कि नहीं चुटकियों में? ये चाहिए स्मार्टनेस, इस तरह से करना है क्वेश्चन। फिर से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यार, कहता है अगर एपी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, एक नंबर है 2, एक है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 29, एक है 30, कुछ इस तरह से नंबर है। क्या इसमें हम सर ये फॉलो कर सकते हैं, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर? मेरा आंसर है बिग 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 नो। ये इधर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सर इनके बीच में 3 का अंतर है, सर इनके बीच में 5 का अंतर है, सर इनके बीच में 5 का अंतर है, सर इनके बीच में 14 का अंतर है, सर इनके बीच में 1 का अंतर है। तो कहां कॉमन डिफरेंस, कहां इनके बीच में अंतर जो है सेम है? नहीं है ना। तो इधर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें, चले क्वेश्चन की ओर। होप सो यार समझ आ गया होगा। चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। चलो देखो, सर कह रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर बताने। सर इंटीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 से, 2 3 4, लास्ट नंबर क्या आ जाएगा सर? 100 यार। क्या सब में कॉमन डिफरेंस सेम है? जी सर, एक एक का अंतर है। बस, अगर एक एक का अंतर है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। सर 101 डिवाइडेड बाय 2, सर 50.5 इज योर आंसर। विद इन 5 सेकेंड्स आपके आंसर निकलेंगे, ये मेरी गारंटीड है। क्लियर है? आगे बात करें, चलो नेक्स्ट। सर अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। देखो ध्यान से सुनना, इधर कंसेप्ट थोड़ा सा बदलने वाला है। कंसेप्ट नहीं बदलने वाला, आपकी सोच बदलने वाली है। कह रहा है सर पहले 10 होल नंबर का मीन निकालना है। सर पहला होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नहीं 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 नहीं, 9 हुए 10 की नहीं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो तो गए यार। बच्चा यही गलती करेगा कि उधर 10 भी लिख देगा और उधर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो यार, होल नंबर बोल रहा है, होल नंबर में पहला नंबर 0 होता है, लास्ट नंबर 10 बोला है, तो 10 में का 9 होगा। तो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? आगे बात करें, चलो। 4 क्या सीधे 6 आ गया यार, क्या चक्कर?
चलो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलती हो गई ठीक है देखो सर कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 22। सर 2 एंड 22 के बीच में, सर 2 और 22 के बीच में ऑड नंबर कौन सा बैठा है? सर 2 क्या 3 आएगा, 3 क्या 5 आएगा, 5 क्या 7 आएगा, सर 7 क्या 9 आएगा, 9 क्या 11 आएगा, 11 से लास्ट तक आपका 21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऑड नंबर बोले, ऑड नंबर में भी तो सेम ही डिफरेंस होता है एक के दो दो का, तो यही है सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। 12 इज योर आंसर। होप सो समझ आया होगा यार। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब देखो यार मैंने प्राइम नंबर भी आपको बताए थे। सर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। सर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। सर दो फैक्टर्स कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वो नंबर आपके होते हैं प्राइम नंबर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पहले 5 प्राइम नंबर बोलता हूं, सर पहला प्राइम नंबर होता है 2, सर 2 के बाद होता है 3, सर 3 के बाद होता है 5, सर 5 के बाद होता है 7, सर 7 के बाद होता है 11। 5 हो गए बस। क्या अब इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं सर, नो। तो इधर क्या ये फॉर्मूला यूज होगा? नो सर, इधर हमारा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जानबूझ के मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, बच्चा ये गलती करेगा 2 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 करेगा, उधर गलत क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इधर सबको प्लस मानना है। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5। सर 2 प्लस 3 होता है 5, 5 प्लस 5 होता है 10, सर 10 प्लस 7 होता है 17, सर 17 प्लस 11 आपका होता है 28। सर 28 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5.6 इज योर आंसर। ठीक है गाइस, ये चीज समझो जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक लेवल और इंक्रीज करते हैं, कंसेप्ट सेम है। सर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। 7 का टेबल लिखते हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 के बाद 7 9 जा, हाँ 63, सर फिर 70, फिर 77, सर फिर 84। ठीक है ये 7 का टेबल लिख दिया। कह रहा है पहले 6 ऐसे नंबर ऑड नंबर चाहिए मुझे। सर पहला ऑड नंबर आया 7, दूसरा ऑड नंबर आया 21, तीसरा ऑड नंबर आया 35, चौथा ऑड नंबर आया 49, पांचवा ऑड नंबर आया 63, छठवां ऑड नंबर आया 77। ठीक है ना? कितने चाहिए थे? सर 6 ही चाहिए थे ना? हाँ 6 हो गए। सर 1 2 3 4 5 6। अब देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। सर 14 का डिफरेंस है, 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 सर 14 का डिफरेंस है। जी सर फॉर्मूला लगाओ, खत्म क्वेश्चन। पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 7 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2। सर कितना हो गया? 84। सर 84 को 2 से डिवाइड कर दो, 42 इज योर आंसर। होप सो समझ आया होगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। कितनी जल्दी निकाल लिया। होल्ड चाहिए इस चीज पे, पकड़ लो, अपने अंदर डाल लो। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ प्लीज। ठीक है, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। बाकी यार आप सबको बताया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि ऑनलाइन में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं डाउट्स नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए ऑफलाइन ही एक तरह से सोल्यूशन है। आप ऑफलाइन सेंटर में हमारे विजिट कर सकते हो, दैट इज इन कुंजवान। ठीक है, हम उधर भी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे फ्री में। चलो सर बात हो रही है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। सर 3 का टेबल लिखो और कुछ नहीं। सर 3 6 9 12 15 18 21 24 27 हो गए 9 नंबर की नहीं? सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर
डिवाइड बाय 2। 15 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बात करें, चलो बताओ फिर। एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, अप टू 100 से पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, देन 5 और लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 99। बस सब पहले को प्लस मारो, लास्ट को प्लस मारो, डिवाइड बाय 2। 50 इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बात करें, ये वाला क्वेश्चन ये मैं निकालता हूं, नेक्स्ट आपका होमवर्क है। सर कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर से पहला प्राइम नंबर होता है 2, अगला 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका 29, कितने हुए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 हो गए सर, डिवाइडेड बाय 10। मैंने बोला इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्यों? क्योंकि सर इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, ठीक है, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। सर 2 + 3 5, सर 5 + 5 10, 10 + 7 17, सर 17 + 11 28, 28 + 13 सर 41, सर 41 + 17 58, सर 58 + 19 77, सर 77 + 23 100, सर 100 + 29 129। सो 129 को 10 से डिवाइड किया, 12.9 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। होप सो समझ आया होगा किस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। क्लियर है? आगे बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो की रहेगा आप सबके लिए होमवर्क। होमवर्क दिए बिना मेरा मन नहीं मानता, पढ़ाने का मजा भी नहीं आता। ठीक है, कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, थोड़ा मैं सीरीज बना के चल जाता हूँ। सर ये 3 है, 6 है आपका, फिर 9 है, 9 का 12 होता है सर, 12 का 15 होता है सर, 15 के बाद 18 होता है सर, 18 के बाद 21 होता है सर, 21 का 24 होता है सर, 24 का 27 होता है, जो भी है गिन लेना। सर इसमें से ना 5 और नंबर ले लो, पहले 5 और नंबर ले लेना, फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप से समझ आया होगा। प्रॉपर्टीज आपको राउंड ऑफ 12 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ठीक है, ये भी है आपका क्वेश्चन। चलो पिछले वाले का आंसर बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो पहला आ गया 3, फिर 9, फिर 15, फिर कितना रहेगा सर 21, सर फिर 27, 5 ही चाहिए थे सर, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, क्योंकि अगला वाला आपका होमवर्क है, मतलब ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। सर 15 इज योर आंसर। क्लियर है? चलो ये आपके लिए होमवर्क है। सर कह रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। सर फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7 हो गया सर 7, सर 7 + 14, सर 7 21, 21 उसके बाद आपका 28 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर आपको रहेगा 70। क्यों? क्योंकि सर 10 मल्टीपल बोले हैं, तो 10 × 7 70 होता है। तो अब कर लेना पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर लेना। ठीक है, क्लियर है? सीरीज मैंने आप सबकी बना दी है, होप सो यार तुम सबको समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से गया, बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया है, सारा का सारा एक तरह से पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर समझ आ रहा है एक थम्स अप जरूर बनता है, अगर समझ आ रहा है सब्सक्राइब बटन जरूर बनता है, अगर समझ आ रहा है शेयर बटन भी जरूर बनता है। यार तुम सब ना शेयर नहीं करते हो, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। तुम सब ना अपने एक तरह से डैट ऑब्वियस बात है, आप तुम सबको इतना अच्छा कंटेंट में अगर दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, इतना फ्री में आपको बता रहा हूँ, तो तुम सबका भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा आगे ग्रो करवाया जाए, आगे सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए, बताया जाए कि हाँ यार मैथ्स पढ़ना है तो आईजी क्लासेस जाना और कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो यही है, जेकेबी कांस्टेबल का हमारा सिंपली ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके लिए आपके गिवन नंबर्स हैं, आप इधर कॉल कर सकते हो, 7889766033, 9103779997। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, इन नंबर पे आप पूछ सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं, आप हमारे सिंपली एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। ये हमारा एड्रेस है, दैट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू, जहां पे आपके सिंपली 1-to-1 डाउट क्लियर सेशंस लिए जाएंगे। वीक स्टूडेंट्स पे ऊपर ज्यादा स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। बाकी अगर यार आपको एक कंपाइल्ड जगह पे अगर दैट प्रॉपर वीडियोस चाहिए, प्रॉपर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, उसके लिए आप हमारा ऐप पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट के साथ। तो उसके लिए आपको सिंपली ऐप पर विजिट करना है, अभी ऑफ भी चल रहा है, तो आप अभी खरीद सकते हो। ठीक है गाइस,
इतना ही रखते हैं आज के वीडियो। होप सो यार तुम सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ।